हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11। मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम क्लास 11th इंग्लिश की पहली कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को समझने वाले हैं। ये कहानी खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी दादी यानी कि ग्रैंड मदर के साथ अपने इमोशनल बॉन्ड को शेयर किया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक यादों का सफर है, एक प्यारा गहरा रिश्ता जो वक्त के साथ कैसे बदलता है। ये कहानी उसी पर आधारित है। चलिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और इसके अंदर के छुपे हुए इमोशंस को महसूस करने की कोशिश करते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा चेहरा होता है जो कभी भूला नहीं जाता। खुशवंत सिंह के लिए वो चेहरा था उनकी दादी माँ का, एक ऐसा चेहरा जो उनके दिल में हमेशा जिंदा रहा। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने हमेशा अपनी दादी को देखा वो बूढ़ी ही दिखती थी, जैसे कि वो हमेशा से वैसी ही थी, ओल्ड रिंकल्ड व्हाइट साड़ी पहने हुई, एक सिंपल और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। पर क्या दादी हमेशा से बूढ़ी थी? नहीं, बल्कि उनका भी एक जवानी का वक्त रहा होगा, एक सुंदर औरत रही होंगी, उनका कोई हस्बैंड भी रहा होगा। लेकिन नैरेटर को वो इमेज सोचना भी मुश्किल लगता था। उनके दादाजी की पोर्ट्रेट जो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी रहती थी, बड़ी सी पगड़ी थी, ढीले ढाले कपड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके सिर्फ बहुत सारे पोता पोती हो सकते हैं, वाइफ और बच्चे नहीं। बड़ी अजीब बात है ना कि हम अक्सर अपने बुजुर्गों को सिर्फ उनकी बुढ़ापे वाली इमेज से याद रखते हैं, उनकी जवानी का सफर हम कभी सोच ही नहीं पाते। खुशवंत सिंह कहते हैं कि दादी के बुढ़ापे में एक अलग ही नूर था, ना सजावट थी ना श्रृंगार था, सिर्फ एक शांत सी रोशनी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन हर लकीर एक कहानी सुनाती थी। वो हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी, उनका एक हाथ कमर को संभालता था और दूसरा हाथ माला गिनता रहता था। उनके चांदी जैसे बाल थे जो कि उनके चेहरे पर बिखर जाते थे और उनके होंठ हमेशा प्रार्थना में हिलते रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो पहाड़ों पर बर्फ की चादर हो, ठंडी, सफेद और सुकून भरी। सच में वो फिजिकली प्रिटी शायद ना रही हो, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, एक सिंपल और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। शुरुआत के समय में जब ऑथर के माँ बाप शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने ऑथर को गाँव में दादी के पास छोड़ दिया। पर ये अलग रहना दर्द नहीं बल्कि एक नया रिश्ता बन गया। उनकी दोस्ती का एक सुनहरा दौर शुरू हुआ। दादी और नैरेटर हर वक्त साथ रहते थे, जैसे एक दूसरे की दुनिया हो। सुबह सुबह उन्हें दादी उठाती, प्यार से नहलाती, कपड़े पहनाती, साथ में वो अपनी लहराती हुई आवाज में प्रेयर्स गाती, इस उम्मीद में कि शायद सुनते सुनते उनका मन भी प्रेयर में जुड़ जाएगा। लेकिन ऑथर तो सिर्फ इसलिए सुनते थे क्योंकि उन्हें दादी की आवाज बहुत प्यारी लगती थी, जो कि सुकून देती थी, जबकि उन्हें प्रेयर याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर दादी उनके लिए स्लेट तैयार करती थी, पेन, इंक पॉट सब एक बंडल में बांधकर उन्हें देती थी। और पता है नाश्ते में क्या होता था? एक मोटी बासी रोटी, लेकिन उस पर प्यार से लगाया गया थोड़ा सा मक्खन और चीनी। इतना सिंपल, पर उसमें माँ जैसा प्यार छुपा होता था। और फिर दोनों हाथ पकड़कर एक साथ स्कूल जाते थे। और खास बात ये थी दोस्तों कि जो स्कूल भी था वो मंदिर के साथ ही होता था। तो जैसे ही नैरेटर और बाकी बच्चे अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सीखते थे, वैसे ही दादी वह मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। फिर स्कूल के बाद वो दोनों गाँव की गलियों में घूमते घूमते घर की ओर लौटते थे। इसी बीच उनकी दादी उनको लोक कथाएं और भगवान की कहानियां सुनाती थी और साथ ही साथ रास्ते के कुत्तों को रोटी डालती थी। ये उनकी एक छोटी सी आदत थी जो कि उनके दया और प्रेम को दिखाती थी। उन दोनों का जो रिश्ता था वो एक प्यार भरी आदत बन गया था, एक दूसरे की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। और फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। जब नैरेटर के पेरेंट्स सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने दादी और नैरेटर को भी शहर बुला लिया। और ये उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट था। भले ही वो सिटी में एक ही कमरे में रहते थे, पर अब दादी नैरेटर के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। नैरेटर अब एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस से जाने लगे थे। गांव की तरफ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे जिन्हें दादी रोटी खिला सके, तो उन्होंने अपने शहर के ही घर में स्पैरोज को दाना डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, नैरेटर और दादी के बीच की बातें कम होती गई। दादी अब नैरेटर की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी। वो इंग्लिश वर्ड्स, साइंस की बातें, आर्किमेडिस प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी, दुनिया गोल है, ये सब उन्हें समझ नहीं आता था और ना ही वो इसमें बिलीव करती थी। उन्हें इस बात का दुख था कि इंग्लिश स्कूल में भगवान और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। और पता है, एक दिन नैरेटर ने दादी को बताया कि अब उन्हें स्कूल में म्यूजिक लेसन्स मिल रहे। सुनते ही दादी का चेहरा थोड़ा सूख सा गया, उनका मन हिल गया। उनके लिए म्यूजिक का मतलब था नाचने वाली औरतें और सड़कों के भिखारी। उनकी नजर में ये गाना बजाना शरीफ लोगों का काम नहीं था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। उस दिन के बाद उनकी बातें कम होने लगी और जब ऑथर यूनिवर्सिटी गए तो उनका एक अलग कमरा भी हो गया। यहाँ एक इमोशनल मोमेंट है दोस्तों। सोचिए, वो जो लड़का जो दादी का सब कुछ हुआ करता था, वो अब उनसे दूर जाता जा रहा था।
एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब एक समय आया जब सिर्फ खामोशी बची थी। दादी ने अपना अकेलापन बिना शिकायत के चुपचाप अपना लिया। अब वो सुबह से शाम तक बस अपने स्पिनिंग व्हील के पास बैठी रहती और माला जपती रहती थी। दोपहर में वो आधे घंटे के लिए रिलैक्स करती जब वो स्पैरोज को फीड कराती थी। ये उनके लिए दिन का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था। वो बरामदे में बैठती, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स उनके आसपास इकट्ठी हो जाती थी। कोई उनके लेग्स पर, कोई उनके शोल्डर्स पर और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। पर वो कभी उन्हें सू करके भगाती नहीं थी, हमेशा स्माइल करती रहती थी। उन चिड़ियों के लिए भी दादी एक दोस्त थी, एक सोर्स ऑफ कंफर्ट थी। ये एक अनोखा और खामोश सा रिश्ता था। अब वक्त आगे बढ़ता है। जब ऑथर ने डिसाइड किया कि वो हायर स्टडीज के लिए 5 साल के लिए अब्रॉड जाएंगे, तो उन्हें लगा कि दादी अपसेट होंगी, पर दादी बिल्कुल अपसेट नहीं हुई। वो उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, पर ना कोई इमोशन दिखाया, ना कोई बात की। उनके लिप्स प्रेयर में मूव कर रहे थे, मन पूरी तरीके से भक्ति में डूबा था और उनकी उंगलियां माला जप रही थी। बस उन्होंने चुपचाप ऑथर के फोरहेड पर एक प्यार भरा किस किया। नैरेटर ने उस मोस्ट इम्प्रिंट को दिल में महसूस किया, जैसे वो उनका आखिरी स्पर्श हो। पर जब 5 साल बाद नैरेटर वापस आए तो दादी उन्हें स्टेशन पर मिलती है। वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। उन्होंने नैरेटर को एक बहुत प्यारा हक किया और उनकी प्रार्थना भरी आवाज फिर से सुनाई दी। घर आने के पहले दिन भी उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट स्पैरो के साथ ही था, जिन्हें वो और भी प्यार से थोड़ी डांट फटकार के साथ फीड करा रही थी, क्योंकि आज दादी बहुत खुश थी। पर उस शाम कुछ अलग हुआ। दादी ने पहली बार अपनी रूटीन प्रेयर नहीं की। उसकी जगह उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को बुलाया, एक पुराना सा टूटा फूटा ढोल निकाला और घंटों तक उसे बजाती रहीं। वो किसी वॉरियर के आने की तरह गीत गा रही थी, जैसे उनके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। पर फैमिली को उन्हें रोकना पड़ा कि कहीं थकान से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। और जिस बात का डर था वही हुआ। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। बस हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, पर दादी ने कहा कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने सबसे कह दिया कि अब वो किसी से बात नहीं करेंगी, सिर्फ प्रार्थना करेंगी। सबने मना किया, लेकिन दादी ने कुछ नहीं सुना। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रहीं और फिर धीरे से बिना किसी शिकायत के उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वो सिर्फ माला जपते जपते शांत हो जाती है। ये एक बहुत ही दुख भरा मूवमेंट है दोस्तों। एक ऐसी दादी जिनकी जिंदगी सिर्फ प्यार और भक्ति से भरी थी, आखिर में सिर्फ एक तस्वीर बन के रह गई। पर कहानियां खत्म नहीं होती है। जब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी तो उनके बहुत करीबी दोस्त आते हैं। पता है कौन आते हैं? उनकी स्पैरोज। हजारों चिड़िया उनके कोर्टयार्ड में, बरामदे में और उनके कमरे में जहां वो लेटी हुई थी, वह चुपचाप आकर बैठ जाती हैं। ना वो उड़ रही थी, ना वो आवाज कर रही थी, ना कुछ खा रही थी, बस शांत बैठी हुई थी। जैसे मानो बस ऐसा लग रहा था कि वो भी अपनी पुरानी दोस्त को एक अंतिम विदाई दे रही हूँ। हालांकि ऑथर की माँ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े उनके लिए डाल दिए थे, वैसे ही जैसे दादी डाला करती थी। बट स्पैरोज ने ब्रेड्स की तरफ देखा तक नहीं। तो जब दादी की बॉडी को ले गए तो वो सब चुपचाप बिना आवाज के उड़ गई। अगली सुबह स्वीपर ने वो ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिए। दोस्तों, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक ऐसी कहानी है जो हमें जिंदगी का सच समझाती है कि रिश्ता वक्त के साथ बदलता है। जिंदगी एक साइकिल है। एक दिन हम किसी के सबसे करीबी होते हैं और अगले ही दिन हम एक याद बन जाते हैं। सच्चा प्यार बिना शब्दों के भी जिंदा रहता है, जैसे दादी और नैरेटर के बीच का रिश्ता और दादी और चिड़ियों का रिश्ता। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको इसी तरीके से अगले चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा थ्रिल और एडवेंचर से भरा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।